राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। तो आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज श्री जी की कृपा से, पूज्य सदगुरुदेव भगवान की कृपा से हम आपको बताने वाले हैं कि हमारा जो राधा वल्लभ संप्रदाय है उसमें श्री जी को किन किन चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए। जानते हैं कि हमारी प्रिया जी को, हमारी श्री जी को, हमारी लाडली जी को किन किन चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले आप सबको जैसे पता है कि किसी भी अभक्ष पदार्थ जैसे कि नॉनवेज यानी कि मांस, मछली हो गया, इनका तो किसी भी वैष्णव संप्रदाय में भोग नहीं लगाया जाता है, ये तो आप सबको पता है। और दूसरे नंबर पर है प्याज लहसुन, जिसका भी भोग नहीं लगाया जाता है। और आपने बहुत बारी ये बात सुनी होगी पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्रीमुख से कि प्याज लहसुन में कोई बुराई नहीं होती है, उसको पाने से जो है कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि प्याज लहसुन भी वहीं पर उगता है जहाँ पर आलू उगता है, उन्हीं खेतों में उगता है। बस क्या है कि हमारे शास्त्रों में इसको इसलिए निषेध किया गया है क्योंकि उसकी जो वृत्ति होती है वो तामसिक वृत्ति होती है, बहुत ज़्यादा तामसिक होता है प्याज लहसुन। तो अगर हम उसका सेवन करते हैं तो जो हमारी भजन जो है वृत्ति है उसमें बाधा आ जाती है, यानी कि हमारा नाम जप है वो वैसे नहीं हो पाएगा, कि हमारा भाव नहीं बनेगा। और अगर हमारा भजन नहीं बनेगा तो हम अपने प्रियाजू को कैसे प्रसन्न करेंगे। तो हमारा उद्देश्य है अपने प्रियालाल जी को रिझाना है, तो इसलिए वो भजन में बाधक बन जाता है। इसके लिए जो है शास्त्रों में निषेध किया गया प्याज लहसुन को, तो हमें भोग नहीं लगाना और ना खुद पाना है। और वैसे भी जो हम अपनी श्री जी को भोग नहीं लगाएंगे तो हम तो उचिष्टामृत पाते, हम तो राधा उपासी हैं, उनकी दासी हैं। तो हम अपनी श्यामा जी की जो है जो उचिष्टामृत होता है, उचिष्टामृत होता है, प्रसादी होता है, उसका ही सेवन करते हैं। तो हमें बिल्कुल भी नहीं पाना है और ना ही उसका भोग लगाना है। तीसरे नंबर पर जो है वो है तुलसी दल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से वैष्णवजन जो हैं जो राधा वल्लभी संप्रदाय के बारे में अधिक नहीं जानते हैं या हरिवंशी लोगों को नहीं जानते हैं, तो उन्हें नहीं पता होगा। और जो हरिवंशी हैं उनको तो मतलब डेफिनेटली पता होगा ये चीज़ कि हमारे संप्रदाय में, राधा वल्लभ संप्रदाय में जो है तुलसी जी को भोग में पधराया नहीं जाता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो तुलसी जी हैं जिन्हें हम वृंदा सखी कहते हैं, क्योंकि वो हमारी प्रिया जो कि हमारी जो नवनिवृत्त निकुंज में हमारे जो प्रिया प्रीतम है उनकी नित्य सहचरी हैं, वो हमारी जो वृंदा सखी हैं। तो वो उनकी नित्य सेवा में अर्षण रहती हैं वहाँ सहचरी स्वरूप में, तो वो उनकी नित्य सखी हैं जो वृंदा सखी हैं। तो इसके लिए अगर वृंदा सखी को हम श्री जी को, जैसे हम लोग लड्डू गोपाल को भोग, अधिकतर लोग जो पहले जब हम राधा वल्लभ संप्रदाय में नहीं थे तो हम स्वयं भी जो है जब भोग पधराया जाता था प्रभु को, तो उसमें तुलसी दल जो है समर्पित किया जाता था। उसके बिना हम कहते थे कि प्रभु भोग स्वीकार नहीं करते। लेकिन जो राधा वल्लभ संप्रदाय है इसमें जो है हमारी, क्योंकि वो हमारी श्यामा श्याम की नित्य सखी हैं, सहचरी हैं, तो वो सखी तो उचिष्टामृत पाती हैं अपने लाडली लाल का, हमारे प्रिया प्रीतम का, तो इसलिए वो वृंदा सखी को नहीं पधराया जाता है। अगर आप चाहें तो जो है वृंदा सखी को जो है मंदिर में किसी अन्य जो है स्थान पर विराजित कर सकते हैं। आप चाहे तो एक छोटा वृक्ष ही वृंदा सखी का विराजित कर सकते हैं, या फिर श्यामा जी के जो है लाल जी के, हमारे प्रिया प्रीतम के श्री चरणों में आप वृंदा सखी को जो है समर्पित कर सकते हैं। लेकिन भोग में जो है नहीं पधराया जाता, क्योंकि अगर उनको भोग में पधरा दिया जाएगा तो यानी कि उन्होंने पहले ही भोग पा लिया, तो हमारी श्री जी जो उनकी जो है स्वामिनी है, जो हमारी वृंदा सखी की स्वामिनी है, उन कैसे वो फिर पाएंगे भोग। तो इसके लिए ये रीज़न है जो है तुलसी दल को जो है हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में भोग में नहीं पधराया जाता है। पर आता है मसूर की दाल। तो हमारी श्री जी को मसूर की दाल का भोग नहीं लगाया जाता। मसूर की दाल, चाहे वो ऑरेंज वाली दाल हो जो साबुत होती, खड़ी मसूर की दाल, या फिर जो ब्राउन कलर का होता है वो भी मसूर की दाल हो, या फिर जो टूटा हुआ मसूर होता है उसका भी भोग नहीं लगाया जाता श्री जी को। और जिस भी चीज़ का भोग श्री जी को नहीं लगाया जाता है, इसके साथ आप लोग ये भी समझते चलें कि उन चीज़ों को हम
तो बिल्कुल सेवन नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो अपने प्रियाजू की प्रसादी पाते हैं, हम उनकी दासी हैं। तो जो हमारी श्री जी भोग पाती हैं, हम सिर्फ उनका चिष्टामृत पाते हैं, हम कोई पदार्थ का सेवन नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो हमारी श्री जी का जो प्रसादी होता है, स्वाद हमारी प्रियाजू लेती हैं, हमारे लाल जो लेते हैं, और हम सब सखियाँ अपनी श्री जी का प्रसादी भोग पाते हैं बस। तो जो है मसूर की दाल हमें भी सेवन नहीं करना है, और श्री जी को तो भोग बिल्कुल नहीं लगता है। नंबर पर आता है मशरूम। हमारी प्रियाजू को मशरूम का भोग नहीं लगाया जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि मशरूम जो है वो कहते हैं पवित्र स्थान पर नहीं उगता है, ये भी रीज़न है, और भी अन्य रीज़न हो सकते हैं, बट जो ये हम आपको जो भी जानकारी दे रहे हैं श्री जी की कृपा से, ये सारी राधा केली कुंज में जो हमें सखियों से, बाबा लोगों से हमने आज्ञा ली है, उनसे जो भी प्रश्न किए हैं उनके अनुसार हम आपको उत्तर दे रहे हैं। और हमारे सद्गुरुदेव भगवान तो विराजमान ही है, तो उनकी कृपा से ही जो भी बोल पा रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। तो यदि कोई फिर भी हमसे त्रुटि हो जाए किसी भी प्रकार, तो आप सब हमें क्षमा करें, और सद्गुरुदेव भगवान तो हमेशा हमेशा क्षमा करें, क्योंकि हम तो हैं ही अधम। 5वें नंबर पर है वो ये है कि बहुत ज़्यादा तीखे, अत्यधिक तीखे जो पदार्थ होते हैं, या बहुत गरम जो पदार्थ होते हैं, उन्हें हमें प्रियाजू को नहीं सर्व करना है, नहीं उनका भोग अर्पित करना है, क्योंकि जो है हमारी प्रियाजू, जैसे आप सबको ही पता है कि अति सुकुमारी हैं, बहुत ही सुकोमल हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा तीखे पदार्थ, जैसे बहुत मिर्च मसाले का कुछ बना हुआ पदार्थ ऐसे नहीं पवाना है हमें। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और पर है कि हमें अपनी प्रियाजू को बासी या पुनः गर्म किया हुआ भोजन, जैसे कि हमने रात में कुछ फ्रिज में रख दिया है, और जैसे दाल रोटी या सब्ज़ी पराठा या कुछ भी पूरी सब्ज़ी कुछ भी हमने बनाया है, और उसको जो है फ्रिज में डाल दिया, और फिर सुबह में उसको गर्म करके या किसी और भी टाइम उसको गर्म करके जो है हमें अपनी प्रियाजू को नहीं पवाना है। हमें उनके लिए बहुत प्रेम से, बहुत भाव से, जैसे हमारी प्रियाजू हैं बहुत प्रेम पूर्ण, वो तो है ही प्रेम, हमारे लालजू का प्रेम है, तो मतलब हमें बहुत प्रेम पूर्ण उनके लिए भोग तैयार करना, एकदम ताज़ा ताज़ा भोग उन्हें पवाना है। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे कि हमने राधा केली कुंज में बाबा से ये प्रश्न किया था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जैसे खीर भोग बनाते हैं, जैसे कि हमारे लालजू को दूध भात भोग बहुत ज़्यादा प्रिय है। शायद आप लोगों को पता होगा कि बिहारी जू में जो है 3 टाइम दूध भात भोग पधराया जाता है, क्योंकि हमारे लालजू को बहुत प्रिय है। तो दूध भात भोग जब भी हम बनाते हैं, उसको खीर भी कहते हैं, तो उसको जब भी हम लोग उसको बनाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा बन जाती है, और जो है ऐसा लगता है कि हम अपने प्रियाजू को फिर से पवाएंगे, अपने लालजू को फिर से पवाएंगे। तो इसके लिए हमने बाबा से प्रश्न किया केली कुंज में कि क्या हम उन्हें वो खीर जो हमने आज बनाई है उसको दूसरे दिन हम उसको गर्म करके जो है श्री जी को फिर हल्का सा उसको ठंडा करके, जैसे हमारी श्री जी को बहुत गरम कुछ भी नहीं पवाना चाहिए, तो हल्का ठंडा करके हम उनको उनकी अनुकूल जो है करके पधरा सकते हैं भोग में। तो उन्होंने कहा कि बाबा ने कि हाँ लगा सकते हैं ऐसे करके। जैसे कि आप हलवा सपोज बनाते हैं तो इतना कम क्वांटिटी में नहीं बनाते हैं, कोई भी इतना कम क्वांटिटी में हमें नहीं लगता बनाता होगा कि उसको एक बार में ही वो ख़त्म हो जाए, और अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है कि तुरंत का तुरंत, बट ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार कि जो है बार बार इतनी जल्दी बनाना, क्योंकि टाइम टेकिंग भी होता है, और अगर इतना समय नहीं है, जैसे कोई वर्किंग है तो इतना समय नहीं है, तो उसके लिए कि वो एक बार उसने बना लिया तो वो कल या 1-2 दिन तक वो हलवा है भोग, केवल हलवा या खीर के लिए या इस तरीके का जो है उसके लिए ही है। बाकी जैसे दाल रोटी हो गया, सब्जी रोटी हो गया, दाल चावल हो गया, कोई भी अन्य पदार्थ इस प्रकार का जो कच्चा भोजन होता है उसको किसी भी प्रकार गर्म करके नहीं लगाना चाहिए भोग श्री जी को स्पेशली। तो ये जानकारी हमने ली थी खुद के लिए, क्योंकि हमारे अंदर ये डाउट्स थे, तो वही जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
नंबर पे बहुत अधिक कड़ा या खट्टा भोजन जो है श्री जी को भोग नहीं लगाया जाता है, क्योंकि जैसे कि कोई ऐसी रोटी है, मोटे अनाज की रोटी है या कुछ ऐसा है कि जो बहुत कड़ा है, बहुत हार्ड है कहने का मतलब है, तो उसको जो है हमें श्री जी को हमें देख लेना है पहले वो कि वो बहुत सॉफ्ट हो, जो भी हम भोग लगा रहे हैं सॉफ्ट हो, जिसको, क्योंकि हमारी श्री जी इतनी सुकोमल है, इतनी हमारी प्रिया जी सुकोमल है, तो उनको हम कैसे वो भोग में पधरा सकते। तो हमें जो है बहुत ज़्यादा खट्टा, ये भी बहुत ज़्यादा खट्टा मसालेदार मिर्च मसाला डाल के ऐसा भोग हमें अपनी श्री जी को नहीं पवाना है। लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि क्या श्री जी को बैंगन का भोग लगा सकते हैं, तो पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री मुख से ही सुना है कि पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने बताया कि जब वो संन्यास मार्ग से श्री धाम वृंदावन आए, और क्योंकि जब सन्यासी थे तो वहाँ पर सद्गुरुदेव भगवान एकादशी का भी व्रत करते थे और निर्जला व्रत करते थे, और सद्गुरुदेव भगवान ने बताया कि जो बैंगन होता है, जो एकादशी व्रत करते हैं मोस्टली वो लोग बिल्कुल भी नहीं सेवन करते हैं, क्योंकि कहते हैं शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री मुख से सुना है कि जो है जो बैंगन का बीज होता है वो 15 दिन तक हमारे उदर में रहता है, मतलब हमारे पेट में रहता है, अगर हमने बैंगन को भोजन पाया हुआ है। तो अगर उन 15 दिनों के अंदर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो उसकी अधोगति हो जाती है, यानी कि वो नरक जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। तो इसके लिए जो है इस शरीर की माता श्री भी एकादशी व्रत शुरू से रहती थी, तो उन्होंने भी कभी बैंगन नहीं पाया और उन्होंने भी हमें ये रीज़न बताया था। तो अभी तो श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री मुख से सुनने को मिल गया कि इसलिए सद्गुरुदेव भगवान भी सेवन नहीं करते थे बैंगन का जब वो संन्यास मार्ग में थे, और जब वो श्री धाम वृंदावन आए और राधा वल्लभ लाल जी के जो है प्रेम रंग में रंग गए, और तब उन्हें जो है वहाँ पे पता चला कि भोग में उन्हें मिला बैंगन का भरता। तो सद्गुरुदेव भगवान को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मतलब हमारी श्री जी भोग बैंगन का भरता पाती हैं भोग में। तो उन्होंने फिर उसका सेवन किया बहुत ही प्रसन्न चित्त होकर, क्योंकि वो कोई बैंगन नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई भरता नहीं है, वो हमारी श्री जी का उच्चिष्टा अमृत है, हमारी प्रिया जी की प्रसादी है। तो अब वो पदार्थ रहा ही नहीं, जो हमारी श्री जी ने भोग पा लिया तो वो हमारे लिए तो अमृत हो गया, हमें तो बस वही पाना है। तो हाँ, बिल्कुल बैंगन का भोग पा सकते हैं, और इसकी पुष्टि तो हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने की है। और प्रश्न जो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, क्या गाजर और मूली का भोग हम श्री जी को लगा सकते हैं? और ये प्रश्न हमने स्वयं श्री राधा केली कुंज में किया, तो वहाँ पे सखियों ने हमें बताया कि हाँ जी बिल्कुल लगा सकते हैं हम अपने श्री जी को गाजर और मूली का भोग, जैसे कि गाजर का हलवा हो गया, गाजर और मूली का सैलेड हो गया, किसी भी फॉर्म में हम श्री जी को जो है भोग लगा सकते हैं। बस हमें अधिक मात्रा में इसका सेवन नहीं करना है। जो हम उच्चिष्टामृत पाते हैं श्री जी का, उसमें गाजर और मूली का बहुत ज़्यादा हमें सेवन नहीं करना है, क्योंकि इसमें भी कम मात्रा में ही तामसिक प्रभाव होता है कुछ कुछ। तो अगर ऐसे पदार्थ हम ज़्यादा पाएंगे या तो फिर जब हमारा जो है भजन में व्यवधान पड़ जाएगा। इसके लिए हमें बस उच्चिष्टामृत जैसे कि हमें बिल्कुल ही किलका पाना है, बहुत थोड़ा सा। जैसे हमने हलवा का भोग लगाया तो हम उस जो है गाजर के हलवे को अन्य जो लोग हैं उनमें वितरित कर दें, उन्हें बांट दें प्रसादी, और थोड़ा सा बिल्कुल एक किलका जो है उसका पा लें। अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, पर हाँ श्री जी को भोग लगा सकते हैं। जी को गोभी और शलगम का भोग लगा सकते हैं। तो जैसे कि आपने पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से सुना होगा कि शलगम जो होता है, शलजम भी कहते हैं उसको, तो उसका भोग वैसे हम लोग को नहीं ज़्यादा पाना चाहिए। या जैसे गोभी भी हो गया, गोभी को भी पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने कई बार बताया है कि उन्होंने आजीवन कभी भी गोभी का मतलब सेवन नहीं किया है। तो इसलिए क्योंकि गोभी जैसे गैस्ट्रिक जो भी पदार्थ होते हैं जिनसे कि गैस जैसी एसिडिटी ये सब चीज़ें जो है बनती हैं, और जैसे कि अगर ऐसा होता है तो हम फिर भजन में बाधा पड़ जाती है। तो अगर कोई गरिष्ठ भोजन है, जैसे कि गोभी गरिष्ठ में ही माना जाता है, या कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कि मूंगफली का दाना भी महाराज जी ने बताया कई बार कि अगर आप जैसे कोई इस प्रकार का पदार्थ पाते हो और फिर आपको जो है भजन में बाधा लगती है बैठने में, मतलब अगर आपको गैस का
प्रॉब्लम होगा तो आपको भजन करने में, बैठने में तकलीफ होगी, व्यवधान पड़ेगा। तो आपको अगर ऐसा 1-2 बार अनुभव हो जाता है तो आप वो उस चीज़ का सेवन बिल्कुल मत करो, क्योंकि जिन चीज़ों से हमें भजन में बाधा हो रही, हमें उन चीज़ों का जो है सेवन नहीं करना चाहिए। पर गोभी का भोग जो है वो शिव जी को हम बिल्कुल लगा सकते हैं, शलगम का भी भोग लगा सकते हैं शिव जी को, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे पहले बताया गाजर और मूली के लिए, ऐसे ही जो है बहुत किल्का मात्र ही पाना चाहिए। पर गृहस्थ में जैसे कि विरक्त के लिए तो बहुत सारी चीज़ें मना है कि उन्हें नहीं ही पानी है। जो शिव जी को भोग नहीं लगाया जाता है उनको तो बिल्कुल भी नहीं पाना है, और भी बहुत चीज़ें जो शिव जी को तो भोग लगाते हैं लेकिन उन्हें नहीं पाना चाहिए। पर गृहस्थ आश्रम में बहुत सारी जो है ये सब नियम बहुत सारे नहीं चल पाते हैं, क्योंकि फैमिली होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो गृहस्थ आश्रम में मतलब ये छूट है कि वो पा सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में ना सेवन करें, क्योंकि फिर उसके बाद भजन में बाधा ही पड़ेगी। तो हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी शिव जी का भजन निरंतर कर सकें। तो इसके लिए ऐसे पदार्थों का बहुत अधिक जो है सेवन ना करें, बस एक किल्का मात्र ही सेवन करें, पर शिव जी को भोग लगा सकते हैं। अंत में जो है इसका जो विश्राम करेंगे वीडियो का, वो एक सबसे सुंदर क्वेश्चन के साथ करेंगे कि हमारी शिव जी को अतिशय अतिशय प्रिय भोग क्या है। तो इसका बहुत सहज और सरल अगर उत्तर कहें तो वो तो है कि हमारी शिव जी को सबसे जो प्रिय भोग है वो है भाव, क्योंकि हमारी प्यारी जू को और कुछ नहीं चाहिए। उन्हें हम क्या पवाएंगे, ये सारी चीज़ें तो जो है नाशवान है, यहाँ जो भी है वो नाशवान है, और शिव जी हमारी चिदानंद है और उनको चिदानंद भोगी लगता है, वो चिदानंद भोगी पाती हैं। लेकिन वो जो पाती हैं सिर्फ हमारे भाव के अनुसार पाती हैं। अगर हमने उन्हें भाव से कुछ भी प्रेम पूर्ण पवाया तो वो बहुत प्रेम से स्वीकार करती, क्योंकि हमारी लाडली जू, हमारी शिव जी जो सरकार है, हमारी लाडली जू महाराज है, वो अत्यंत करुणामयी है, अत्यंत कृपालु हैं, आप सबको पता है। तो सबसे प्रिय तो उन्हें भाव है। अगर हम भावपूर्ण उन्हें कुछ भी समर्पित करते हैं तो वो बस भाव का ही जो है हमारे जो है स्वीकार कर लेती हैं। तो पर जैसे कि हमारे मतलब संप्रदाय में कहते हैं शिव जी को जो हमारी सबसे अधिक प्रिय वस्तु है भोग में वो है कढ़ी। जैसे आप सबको पता भी होगा, नहीं पता है तो शिव जी को कढ़ी बहुत बहुत प्रिय है। कढ़ी का भोग शिव जी को बहुत प्रिय है, और अरबी का भोग बहुत प्रिय है। जो अरबी सब्जी आती है जिसे हम लोग घुइयाँ भी कहते हैं, तो शिव जी को हमारी घुइयाँ का यानी अरबी का भोग बहुत प्रिय है, कढ़ी का बहुत प्रिय है, और बैंगन भी बहुत प्रिय है, क्योंकि हमारी शिव जी को राधा वल्लभ लाल जू में जो है पधराया जाता है बैंगन का भरता, और उन्हें अतिशय प्रिय है। तो अगर आप बहुत बहुत उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं अपने इन भावों के द्वारा, सिर्फ भावों से कि हमारी प्यारी जू को सुख प्राप्त हो, प्रसन्न रहे हमारे प्रियालाल जू, तो उनके लिए कढ़ी भोग में ज़रूर बनाएं, और जब भी समय हो कढ़ी भोग बनाएं, और बहुत प्रेम पूर्वक अपनी प्रिया जू के लिए बनाएं कि हमारी प्रिया जू आपको ये प्रिय है, ऐसा हमें आपकी कृपा से मालूम पड़ा। और आप इसे जो है बहुत सुंदर सखियों से प्रार्थना करें, अष्ट सखियों से, कि इसे बहुत सुंदर, बहुत प्रियाजू के अनुकूल प्रिय जो है बना दें, जिससे हमारी प्रियाजू इसे बहुत प्रेम से स्वीकार कर ले, उन्हें रुचिकर लगे। तो ऐसे करके प्रार्थना करके उनके लिए कढ़ी भोग बनाएं, अरबी की सब्जी का भोग पवाएं उनको, और जो है बैंगन का भरता भी बना सके तो बनाएं। वही हमारी शिव जी के भोग से रिलेटेड सारी जानकारी जितनी भी हमें गुरुदेव की कृपा से जो है थी। और यदि आपके कोई और क्वेश्चंस हैं किसी भी प्रकार की भोग से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप यहाँ पे कमेंट्स में डाल सकते हैं, और गुरुदेव की कृपा से जो है प्रयास करेंगे कि आपको उत्तर दे सकें। जय जय श्री हरिवंश।